Hello students, I am Nirmala Pandey. Welcome you all in Safe Classes. So in this class, we will study the topic or the chapter Ecosystem of class 12. Before starting this chapter, let's recall the term ecosystem. So ecosystem is a biological community of interacting organisms and their physical environment. ये क्या है? एक हमारा बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जिसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं ना, वो अपने नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो एज यू कैन सी दिस पिक्चर इन द बैकग्राउंड. सो ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो कि बैकग्राउंड में पिक्चर गिवन है. सो इस पिक्चर के अंदर देखो हमें क्या क्या चीज़ें विजिबल हैं. सो हेयर आर द प्रोड्यूसर्स. एज यू कैन सी हेयर दीज आर द प्रोड्यूसर्स, दैट आर द प्लांट्स. सो प्लांट is living or non-living? Yes, of course, plants are living because they can prepare their own food. They have cells, they show respiration, they show photosynthesis and many more the features that a living being possess. So plants present है इसके अंदर. अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी ना नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है. So let's find out the non-living components. Air is there, राइट. एयर प्रेजेंट है यहाँ पे. और बॉटम में क्या है? यहाँ पे सॉयल प्रेजेंट है. ओके, देन वाटर भी प्रेजेंट होगा सॉयल के अंदर जो कि डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होगा यहाँ पे, जो कि जो रूट्स होती हैं उनकी हेल्प से जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या है? एब्जॉर्ब करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इन कंपोनेंट्स को लेट करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखो इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, राइट. जो सॉयल थी, सॉयल के अंदर क्या होगा? एयर प्रेजेंट होगी, वाटर होगा, मिनरल्स होंगे और क्या होंगे? इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड है. सो प्लांट क्या करेगा? वाया द हेल्प ऑफ द रूट्स, अपनी रूट्स की हेल्प से जो प्लांट है हमारा वो क्या करेगा? इस इकोसिस्टम के अंदर रूट्स की हेल्प से अपनी जो भी इसको रिक्वायरमेंट होंगी उनको एब्जॉर्ब करेगा. फिर देखो यहाँ पे सन प्रेजेंट है. सन से क्या होगा? इसको सनलाइट मिलेगी. सनलाइट की हेल्प से प्रोसेस शो करेगा, दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस. फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, दैट आर द कंज्यूमर्स विच आर नॉट शोन इन दिस पिक्चर बट दे आर ऑल्सो हेयर. मे बी वो कहीं गए हो, है ना, तो वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हमें अभी. तो कंज्यूमर्स भी होंगे यहाँ पे. यहाँ पे काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं. तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? जो कि लिविंग हैं, वो अपने नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो एक ऐसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? एक इकोसिस्टम होता है. नाउ द टॉपिक हियर इज द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. कि जो हमारा इकोसिस्टम है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके फंक्शंस क्या होंगे. तो हमने अभी इसकी डेफिनेशन देखी. इन दैट डेफिनेशन हमने उसमें क्या फाइंड आउट किया कि यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं. वन इज़ द बायोटिक एंड द सेकंड इज़ द एबायोटिक. सो व्हाट इज़ बायोटिक एंड व्हाट इज़ एबायोटिक? बायोटिक, एज आई टोल्ड यू, बायोटिक मीन्स द लिविंग कंटेंट एंड एबायोटिक मीन्स द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. सो कोई भी जो इकोसिस्टम है उसकी अगर हम मेंटेनेंस की बात करें कि वो मेंटेन रहेगा नहीं रहेगा, ये चीज़ डिपेंड करती है उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर. ठीक है. नाउ द टर्म दैट कम्स नेक्स्ट इज द स्ट्रेटिफिकेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्ट्रेटिफिकेशन? सो स्टूडेंट्स, दिस वर्ड स्ट्रेटिफिकेशन केम फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेटा. स्ट्रेटा मीन्स लेयर. स्ट्रेटा का मीनिंग क्या है? यहाँ पे हमारा लेयर्स है. ठीक है. तो ये जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन है वर्ड, दैट इज द स्ट्रेटा, ये क्या है? लेयर को शो कर रहा है. तो कोई भी जो हमारा इकोसिस्टम होगा उसके अंदर क्या होते हैं? जो डिफरेंट स्पीसीज होंगी जो कि वहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, वो ऑक्यूपाई करती है डिफरेंट लेवल्स को. ठीक है. जितनी भी स्पीसीज हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं एक डिफरेंट लेवल को, अगर हम उनका वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऑब्जर्व करें. सो हॉरिजॉन्टल मीन्स दिस एंड वर्टिकल मीन्स दिस, है ना. मैथ्स में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे. देखो इसमें क्या होता है? दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. तो जो ये एक्स एक्सिस होती है ये हमारी हॉरिजॉन्टल होती है एंड दिस वाई एक्सिस इज द वर्टिकल. तो यहाँ पे क्या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीसीज का जो कि डिफरेंट लेवल्स को ऑक्यूपाई करती है. तो इसको हम समझते हैं हमारे पहले वाले एग्जाम्पल से.
सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक फॉरेस्ट हमारा। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो टॉप मोस्ट पार्ट है, दिस टॉप लेयर ऑफ दिस फॉरेस्ट, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज ट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे शॉप्स आ जाएंगे वो होंगे, और उससे नीचे क्या है, फिर हमारे देखो यहाँ पे इस लेयर के अंदर क्या है, ये वाले प्लांट्स प्रेजेंट है सब, यानी कि हमारे यहाँ पे शॉप्स आ गई। और फिर उसके बाद हमारे इससे भी नीचे जो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, दीज आर द हर्ब्स, और फिर उससे भी छोटी हमारी क्या होंगी, ग्रासेस होंगी। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं प्लांट्स की। वो क्या है, एक इकोसिस्टम था हमारा फॉरेस्ट वाला, उसके अंदर ये सभी क्या है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, और यू कैन से स्पीसीज का, किसी भी इकोसिस्टम में, तो उसको हम क्या कहेंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन है ये। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटिफिकेशन का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कि जो हमारा कंपोनेंट है इकोसिस्टम के वो कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट, प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो प्रोडक्टिविटी कितने दे रहा है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि द ऑर्गेनिक मैटर इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको डिस्कस करेंगे हम। देन वी विल स्टडी अबाउट डिकम्पोजिशन। एज यू नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होंगे, और एज वेल एज जो बैक्टीरिया हमारा फंगी है, वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स के तरीके से एक्ट करेंगे। तो ये जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो उसको किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। देन वी विल स्टडी एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल। सो इन टुडेज क्लास वी विल consider the first two steps, that is productivity and decomposition. So let's move to the topic productivity. Before moving to that topic, here is just an example of pond ecosystem. So let's move to the picture, then we will come to this point. So here is the pond ecosystem. So students, you can see in this pond ecosystem what are the things that you observe. फर्स्ट देखो, हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। फर्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे, प्रोड्यूसर। हम इसको एक फूड चेन जो हमने पहले पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेस में, उसी से रिलेट करके चलेंगे। तो देखो, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं हमारे, जो कि फूड को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, देखो प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट है। ओके, देन देयर आर हर्बीवोर्स। ओके, सेकेंड नंबर पे हमारा हर्बीवोर आ गया। फिर उसके बाद आ गए हमारे फर्स्ट कार्निवोर, वो यहाँ आ जाएंगे। फिर आएंगे टॉप कार्निवोर, वो इस प्लेस पे आएंगे। एंड देन आ गए डिकम्पोजर्स। तो अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कि जो ये हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम था, इसके अंदर क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, जो कि अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक दिस वाटर, द सॉयल प्रेजेंट हियर, द एयर दैट इज डिजॉल्व्ड इनटू दिस वाटर, इन सब के साथ क्या है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। एज वेल एज जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, इनको अफेक्ट करेगा। सो ये क्या है, हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम है। सो पॉन्ड इकोसिस्टम में अब देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि उसके सोयल में प्रेजेंट थे, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, ये सब क्या है, प्रेजेंट है। एज वेल एज वहाँ पे क्या है, कंज्यूमर्स भी प्रेजेंट है, लाइक दी हिड्रोट्रॉफ्स। और यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो क्या है, हमारा यूनिडायरेक्शनल है, बिकॉज जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमारा क्या होता है, सन। सन से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी डेराइव करेंगे, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद वो जो ऑटोट्रॉफ से प्रोड्यूसर्स थे हमारे, वो उसको फर्दर ऑन ट्रांसफर करते हैं। सो दिस इज द पॉन्ड इकोसिस्टम। नाउ हियर कम्स द टॉपिक प्रोडक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोडक्टिविटी? सो प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, वो रेट जिससे कि जो हमारा बायोमास है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी इकोसिस्टम में, किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है एक गिवन एरिया में, गिवन टाइम के अंदर, तो वो हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, अब जो प्रोडक्टिविटी है वो दो तरीके की होंगी, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, जो प्लांट्स हमारे हैं ना, जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे। ओके, एंड ऑब्वियसली प्लांट्स हैं तो वो कौन सी प्रोसेस से करेगा, फोटोसिंथेसिस से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स हैं वो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस किसी गिवन एरिया के अंदर किसी गिवन टाइम में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे,
that will be known as primary productivity. So how will you define this term? The amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by the plants during photosynthesis. Let's say we have this area. अब इस गिवन एरिया के अंदर हमारे पास क्या थे, काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट थे. अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस गिवन एरिया में 1 ईयर टाइम ले लिया मैंने. इस टाइम पीरियड के अंदर वो कितना ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस एरिया. अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, इसके अंदर 2 चीज़ें और आ जाती हैं हमारी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कि उसने टोटल कितना प्रोडक्शन किया. ठीक है, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हमारे प्लांट्स थे उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया है ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या होगा ग्रॉस. और नेट का मतलब क्या होगा, टोटल. यानी कि ग्रॉस वाले में से मैं माइनस कर दूं कि उसने जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी उसमें कितना जो ऑर्गेनिक मैटर है वो यूज़ कर लिया. एज यू नो कि रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन. तो वहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ग्लूकोज था जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रोड्यूस होता है, उसको ब्रेक डाउन करके हमने क्या की, एनर्जी जो थी वो ड्राइव की है. तो ये क्या होगा, हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कब कहेंगे हम, सो सेकेंडरी मीन्स जब को कंज्यूमर के पास आ जाएगी. तो अब हमें इतना तो पता है ना कि देखो हम फूड ईट करते हैं, राइट. जो फूड होता है उसको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. लेट्स से दिस इज़ द फूड, ये हमने ईट किया. ये जो फूड है वो फिर जा कर के कहाँ जाएगा, हमारा जो स्टमक रीजन है उसके अंदर एंटर हो जाएगा. अब स्टमक के अंदर ये ब्रेक डाउन होगा. यहाँ से क्या होगा, लेट्स से हमने क्या किया, जो प्लांट लिया था उसका प्रोटीन वाला पार्ट मैंने कंज्यूम किया. ओके, अब जो प्रोटीन से वो मेरे अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन हो गए. फिर ये मेरी बॉडी जो होगी इसको अपना ऑर्गेनिक मैटर जो अब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं उनको फॉर्म करने के लिए यूज़ कर लेगा. तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो हम कंज्यूमर्स हैं. ठीक है, वी आर द कंज्यूमर्स बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उस प्लांट को. तो हमने उससे जो ऑर्गेनिक मैटर नया प्रोड्यूस किया है वो हम कितना कर रहे हैं, दैट वुड बी द सेकेंडरी. सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट से रिलेटेड होगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर से रिलेटेड होगा. आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग थिंग्स. टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, कि किसी गिवन एरिया के अंदर किस टाइप की जो प्लांट स्पीसीज है वो प्रेजेंट हैं. ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी कितनी है उसकी, कम प्रोडक्शन कर रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है. अगर कम प्रोडक्शन करेगी तो बायोमास जो है हमारा, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो कम बनेगा. ठीक है, अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है वो तो उस केस में बायोमास भी ज़्यादा होगा. न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, यानी न्यूट्रिएंट कम अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस कम, और ज़्यादा है तो ज़्यादा. तो इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे. So here is the next topic, that is decomposition. So you know very well what is decomposition, breakdown of organic matter into inorganic substances. जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर था उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं जब हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा हमारा डिकम्पोजिशन. जो डिकम्पोजिशन है वो जिस सब्सटेंस का हो रहा है, दैट सब्सटेंस वुड बी नोन एज detritus. Detritus is that substance which will be decomposed. It can be the leaves, bark, flower, dead remains of animals or plants and the fecal matter. यानी कि कोई भी चीज़ जो कि क्या हमारी डिकम्पोज हो रही है वो क्या होगी, डेट्रिटस होगी. जो डेट्रिटस है वो हमारा क्या करता है, एक फूड के तरीके से और यू कैन से रॉ मटेरियल के तरीके से एक्ट करता है जब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन की. ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है उसको काम करना है तो उसको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे. इन द सेम वे अगर डिकम्पोजिशन करना है मुझे, या नेचर में डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होनी है तो उसके लिए वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा, डेट्रिटस. तो ये क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल का एक्ट करेगा. अब यहाँ पे कुछ एक स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे इसमें, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन. दीज आर द स्टेप्स विच विल अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. फ्रेगमेंटेशन एज द नेम सजेस्ट, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेकडाउन हो जाएगा. लीचिंग में क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स थे इसके अंदर जो कि प्रेजेंट थे, लेट्स सपोज जो लीफ था मेरा वो यहाँ पे प्रेजेंट है. अब इसके अंदर जो भी सोल्यूबल
इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो क्या होंगे, यहाँ से लीक करते हुए डाउन द सोयल चले जाएंगे, यानी सोयल के नीचे चले गए वो। फिर उसके बाद यहाँ पे होगा कैटाबोलिज्म, यानी कि जो बैक्टीरियल एंजाइम थे, फंगल एंजाइम थे, वो क्या करेंगे, जो डेट्रिटस है उसको स्मॉल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देंगे। ह्यूमिफिकेशन, यानी कि ह्यूमस की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे जो ह्यूमस है वो माइक्रोबियल एक्शंस को रेजिस्ट करता है। ये डिकम्पोजिशन जो होती है ह्यूमस की वो स्लो होती है और ये न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर का काम करेगा फॉर द प्लांट्स। फिर मिनरलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि जो मिनरल्स हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या होंगे, इस ह्यूमस से, जो कि इससे पहले वाले स्टेप में फॉर्म हुआ था, वहाँ से वो रिलीज हो जाएंगे इनटू द सॉयल एंड द प्लांट कैन यूटिलाइज दिस मिनरल फॉर इट्स ग्रोथ एंड द अदर पर्पजेज। फिर जो डिकम्पोजिशन है, इट इज़ लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो दो चीज़ों से कंट्रोल होगा, केमिकल कंपोजिशन कैसी है प्लांट की और क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है। तो अगर मान लो जो हमारा प्लांट है उसके अंदर लिग्निन या काइटिन का जो कंटेंट था वो ज़्यादा था, तो जो हमारी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो स्लो रहेगी। अगर उसके अंदर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस ज़्यादा थे तो उस केस में वो क्या होगी, फास्ट होगी, क्विक होगी। इन द सेम वे क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। अगर वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन को क्या करेगा, फेवर करेगा। अगर लो टेम्परेचर है तो उस केस में क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन है वो उसको क्या कर देता है, इनहिबिट करता है, यानी उसको रोकता है। अब देखो, जो ये दो स्टेप्स थे जो हमने कहा था कि हम दो स्टेप्स करेंगे पहले, सो हमने करा प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन के बारे में। जो आगे के टॉपिक्स होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।